सन 1990 का दशक मोटरसाइकिलों के लिए स्वर्णिम काल था। यह वह समय था जब तकनीक तेजी से बदल रही थी और निर्माता कंपनियां बेहतरीन सुपरबाइक बनाने की होड़ में लगी थी। सवार लोग अब सिर्फ यात्रा के साधन नहीं ढूंढ रहे थे, वे चाहते थे रफ्तार, आकर्षक डिजाइन और दो पहियों पर रोमांच का तूफान। इसी इंजीनियरिंग की जंग से 5 ऐसी मोटरसाइकिलें निकली जो दंतकथा बन गई। होंडा CB R900 RR फायरब्लेड, डुकाटी 916, कावासाकी निंजा ZX नोआ, सुजुकी GSX-R 750 और यामाहा YZF-R। इन मशीनों ने सिर्फ उस दशक को परिभाषित नहीं किया, इन्होंने यह भी बदल दिया कि हम एक सुपरबाइक को किस तरह देखते हैं। नंबर 1 होंडा CB R900 RR फायरब्लेड 1992। जब 1992 में होंडा ने फायरब्लेड लॉन्च की तो दुनिया दंग रह गई। उससे पहले सुपरबाइक भारी और ताकतवर तो थी, लेकिन फुर्तीली नहीं। होंडा के मुख्य इंजीनियर तदाओ बाबा का मानना था कि असली परफॉर्मेंस सिर्फ हॉर्स पावर में नहीं बल्कि नियंत्रण कंट्रोल में है। फायरब्लेड में था 893 सीसी इनलाइन 4 इंजन जो लगभग 124 हॉर्स पावर देता था। इसकी शीर्ष गति थी लगभग 270 किमी/घन 168 मील/घन पूर्णविराम। लेकिन असली कमाल था इसका वजन सिर्फ 185 किलोग्राम। राई वेट पूर्णविराम। सवारों को ऐसा लगता जैसे वे 600 सीसी बाइक चला रहे हों, लेकिन ताकत 900 सीसी की मिल। लगभग 8,500 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर यह सस्ती नहीं थी, फिर भी इसकी दीवानगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैगजीनों ने इसे क्रांतिकारी बताया, सवारों ने लाइनें लगाईं और रातों रात होंडा ने सुपरबाइक्स का नया मानक तय कर दिया। फायरब्लेड 90 के दशक की सपनों की बाइक बन गई, हल्की, तेज और बेहद रोमांचक। डुकाटी 916 1994। सिर्फ 2 साल बाद इटली ने दुनिया को सौंदर्य और शक्ति का संगम दिया। डुकाटी 916 मशहूर डिजाइनर मासिमो ताम्बुरिनी द्वारा बनाई गई यह बाइक आज भी सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिलों में गिनी जाती है। इसकी अंडर सीट ट्विन एग्जॉस्ट, धारदार फेयरिंग और चमकदार लाल रंग ने इसे सड़कों पर चलते ही सबकी नजर का केंद्र बना दिया। लेकिन यह सिर्फ सुंदरता ही नहीं थी। इसके 916 सीसी वी-ट्विन इंजन से 114 हॉर्स पावर मिलती थी और शीर्ष गति थी 257 किमी/घन 160 मील/घन पूर्णविराम। रेसिंग ट्रैक पर इसका दबदबा था। 90 के दशक की वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में इसने कई खिताब जीते। इसकी कीमत थी लगभग 14,000 अमेरिकी डॉलर। महंगी जरूर थी, लेकिन उसी वजह से यह और भी खास बन गई। संग्राहक और उत्साही सवार इसे केवल स्पीड के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, स्टेटस के लिए भी खरीदते थे। सचमुच यह इंजीनियरिंग, कला और परफॉर्मेंस का संगम थी। कावासाकी निंजा ZX नोआ 1994। जहां डुकाटी ने सुंदरता दी, वहीं कावासाकी ने ताकत और रफ्तार में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1994 में लॉन्च हुआ निंजा ZX नोआ दरअसल होंडा फायरब्लेड का जवाब था। इसमें था 899 सीसी इनलाइन 4 इंजन जो लगभग 139 हॉर्स पावर देता था और आसानी से 274 किमी/घन 170 मील/घन की रफ्तार पकड़ लेता था। लगभग 9,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर यह बाइक शानदार प्रदर्शन और अप्रत्याशित आराम देती थी। अपने प्रतिद्वंदियों की तरह सिर्फ ट्रैक पर ही नहीं बल्कि हाईवे पर भी कमाल करती थी। लंबे सफर हो या तेज रफ्तार में शहर की सड़कों पर दौड़ना ZX नोआ हर जगह बादशाह साबित हुई। यही कारण है यह उन सवारों के लिए किंवदंती बन गई जो चाहते थे सुपरबाइक। सुजुकी GSX-R 750 1996 रिफ्रेश। 90 के दशक के बीच तक सुजुकी की पहचान परफॉर्मेंस में थी, लेकिन 1996 में उन्होंने इसे एक नया धारदार रूप दिया। SX-R 750 के साथ, जिसे प्यार से गिक्सर कहा जाता है। यह बाइक असली रेस रेप्लिका थी जो सीधे सड़कों पर उतारी गई। इसमें था 749 सीसी इनलाइन 4 इंजन जो लगभग 128 हॉर्स पावर देता था। वजन सिर्फ 179 किलोग्राम और शीर्ष गति लगभग 266 किमी/घन
65 मील स्लैश घन पूर्णविराम, लेकिन इसका असली जादू था इसकी चुस्ती और संतुलन। ट्रैक पर यह गति और मोड़ों पर पकड़ दोनों में बेजोड़ थी। करीब 9,200 अमेरिकी डॉलर में मिलने वाली यह बाइक उन सवारों के लिए पहली पसंद बन गई जो चाहते थे रेसिंग डीएनए, लेकिन सड़क पर कीमत के भीतर गिक्सर ने जल्दी ही एक ऐसा कल्ट फॉलोइंग बना लिया जो आज तक जिंदा है। यामाहा YZ-FA 1998 और फिर 1998 में आया वह खिलाड़ी जिसने पूरा खेल बदल दिया। यामाहा YZ-FA इसमें था 998 सीसी इनलाइन 4 इंजन जो लगभग 150 हॉर्स पावर देता था। वजन था मात्र 177 किलोग्राम और शीर्ष गति 283 किमी स्लैश घन 176 मील स्लैश घन पूर्णविराम। A1 ने सुपरबाइक की दुनिया में नया अध्याय लिखा। अब सवारों को यह चुनना नहीं पड़ता था कि वे हैंडलिंग ले या पावर। A1 दोनों का शानदार संगम था। लगभग 500 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर यह बाइक 90 के दशक के आखिरी वर्षों की सपनों की सुपरबाइक बन गई। इसने 2000 के दशक में यामाहा की बादशाहत की नींव रखी। ये 5 मोटरसाइकिलें फायरब्लेड 916, ZX-9A, गिक्सर 750 और A1 मिलकर एक पूरे युग का चेहरा बन गईं। ये सिर्फ मशीनें नहीं थी, ये थी स्पीड, स्टाइल और आजादी की प्रतीक। इन्होंने उस समय दुनिया भर के सवारों के सपनों को पंख दिए और आज दशकों बाद भी ये मोटरसाइकिलें दंतकथाओं की तरह जानी जाती हैं। मोटरसाइकिलिंग के इतिहास में हमेशा के लिए